क्या हो गया मुझे? अरे जवाब दो डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी, उस हादसे में ये अपनी आंखें खो चुके हैं और अब ये कभी नहीं देख पाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या बिल्कुल भी कोई उम्मीद, कोई रास्ता नहीं है? अब कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मेरी आंखें लाके दीजिए प्लीज डॉक्टर साहब। ये क्या हुआ? ऐसा क्या गुनाह किया समन ने जो उसे इतनी बड़ी सजा दी? तुमने सिर्फ एक इंसान से उसकी आंखें नहीं छीनी है, बूढ़े माँ बाप से इस उम्र में उनका सहारा छीना है, एक औरत से उसकी खुशियां छीनी है। बहुत दयालु होना तो फिर कावेरी को इस हालत में देखकर भी तुम्हारा दिल क्यों नहीं पसीजता? बूढ़ी आंखों के टूटते हुए सपनों को आंसू में बहता देखकर भी तुम्हें दया नहीं आ रही? कहते हैं वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। किस्मत लिखने वाली तो तुम ही हो ना। तो फिर मैं आपसे पूछती हूँ, ये अत्याचार क्यों हुआ समर के साथ? ये सब ब्रिजेश जी, आप आ गए? बैठिए, हम चाय लेकर आते हैं। नहीं ठीक है, आप तकलीफ क्यों करती हैं? मैं पी कर आऊं। अरे तकलीफ की क्या बात है। खैर लाइए, आपका बैग रख देते हैं। नहीं कोई बात नहीं, मैं रख दूंगा। अब तारा की तबीयत कैसी है? पहले से तो बेहतर है। अब कैसे लग रहा है तारा? अब ठीक हूँ। वो डॉक्टर ने एक मसाज वाली को रेकमेंड किया था, वो आ जाती तो और भी ठीक लगता। आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है, शरीर से पूरी ताकत चली गई। ब्रिजेश, एक बुरी खबर है। कल रात समर के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। वो दिवाली के पटाखे जला रहा था और उसके आंखों में चोट पहुंच गई। शायद आंखों की रोशनी भी जाती रही है। मैं समर को देखकर आता हूँ। अरे लेकिन आप वहां जाकर, हमें लगता है ब्रिजेश जी को जाना चाहिए। ऐसे मौकों पर तो खास तौर से जाना चाहिए। आफ्टर ऑल इस घर के सगे संबंधी हैं वो। तो कहते हैं ना कि भले ही किसी की खुशी में मत जाओ, लेकिन तकलीफ में तो उनके घर जाना ही चाहिए। दरअसल ब्रिजेश जी, हमें भी आपके साथ चलना चाहिए था, लेकिन हम तारा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अगर आप साथ में चलना चाहती हैं तो चलिए, तारा को भावो देख लेंगे। नहीं ब्रिजेश जी, आई चलिए ना। अच्छा तारा, हम फिर जल्दी आ जाएंगे। हाँ
चलिए। दीदी क्या हो गया है मुझे? क्या क्या सपने देखे थे मैंने इन आंखों से कि अपने परिवार का सहारा बनूंगा, खुशी दूंगा उन्हें। आंखें भी गई, सपने भी खत्म हो गए। उल्टा उन पर बोझ बन गया हूं मैं। समर, काबू रखो खुद पर। तुम्हारी हिम्मत हार जाने से मम्मी पापा को कितनी तकलीफ हो रही होगी, उसके बारे में भी तो सोचो। और क्यों हिम्मत हार रही हो? आज साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, हर रोज कुछ नया हो रहा है, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। सलोनी बिल्कुल सही कह रही है समर। आज के युग में इंसान के दो ही सहारे हैं, एक भगवान और एक विज्ञान। दोनों पर भरोसा करना सीखो। ब्रिजेश जी, मुझे खुशी हुई कि आप मेरे लिए यहां तक आए। समर जी, आपका ये व्यवहार देखकर बहुत अच्छा लगा हमें। आज आपके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, फिर भी आपने अपने संस्कार नहीं भूले। आपके जीवन की ज्योति जाती रही है, ऐसे में आपको काफी लोगों के सहारे की जरूरत होगी। और आपका ये व्यवहार आपको हमेशा सबके साथ रखेगा। सलोनी बेटा, नहर बना, बहुत देर हो गई है, अब आप लोग घर जाइए। मम्मी कुछ देर हम। बेटा, मैं तेरे मन की हालत समझती हूँ, लेकिन तू कब तक यहाँ रुकेगी? वैसे भी डॉक्टर साहब ने समर को घर ले जाने की इजाजत दे दी है। तो इसे घर मिलने आ जाना बेटा। हेलो धीर जीजू साहब, पिया बात कर रही हूँ। कैसे हो आप? हाँ जी, हम तो हमेशा ही ठीक रहते हैं। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। एक्चुअली वो भाई दूज पर मैं भाईसा और नाहर भाईसा को लंच पर इनवाइट करना चाहती हूँ। भाईसा है वहाँ पे? नहीं, वो दोनों तो कहीं बाहर गए हुए हैं, लेकिन मैं आपका मैसेज उन तक जरूर पहुँचा दूंगा। अब भाई दूज है, उनके साथ साथ मैं भी आ जाऊंगा। खूब माल मसाला बनेगा आपके घर, मैं तो जरूर ही आ जाऊंगा। एक मिनट, जरा मुझे फोन दे दीजिए। पिया, कैसी हो बेटे? सुनो, एक बहुत बुरी खबर है। सलोनी का भाई है ना, तो उसके साथ एक्सीडेंट हो गया। पटाखे छोड़ते वक्त आंखों में गहरी चोट आई है। लेकिन बाबू, ये कब हुआ? दिवाली की रात को। तो नाहर तो नहीं आ पाएगा, तुम एक काम करो ना, तुम खुद ही यहाँ क्यों नहीं चली आती? हाँ बाबू, मैं आ रही हूँ। बाय। इस घर में तो किसी को मेरी चिंता ही नहीं। अरे सलोनी के भाई का एक्सीडेंट हुआ, इस घर में तो कुछ अच्छा बनेगा नहीं। और इतना अच्छा मौका हाथ लग रहा था कुछ लजीज खाना खाने का, और इन्होंने अड़ंगा मार दिया। मेरी तो किस्मत की छतरी में न जाने कितने छे। अरे अरे अरे, कहाँ घुसी चली आ रही हो? कौन हो तुम? अरे क्या हुआ? किससे मिलना है? ये टुकुर टुकुर इधर उधर क्या देख रही हो? किससे मिलना है? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं भाई? मुंह में जुबान नहीं है क्या? धीर कंवर साहब, अनजाने में ही सही, पहली बार आपने बिल्कुल सही बात कही है। वो वाकई बोल नहीं सकती है।
रुकमा है ये, इसे हमने तारा की मालिश के लिए बुलाया है। वैद्य जी ने कहा था ना। और धीर कंवर साहब, हम ब्रजेश जी की परमिशन ले चुके हैं। आओ रुकमा। तो चिंता मत कर बेटा, यहाँ बहुत से हाथ हैं तुझे सहारा देने के लिए। जिसे खुद सहारा देना चाहिए था, आज वो खुद सहारे का मोहताज। क्यों नहीं सोच समझ कर बोलती मैं? इसके घाव और हरकत दी मैंने। हिम्मत से जीना सीख बेटा। एक राजपूत का बेटा होकर इस तरह हारे हुए जैसे क्यों मत करता है? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? ये तारा की देखभाल के लिए आई है। डॉक्टर कह रहे थे ना, मालिश वाली, ये वही है। जाने क्यों सलोनी, इसको देखकर कुछ अजीब सा लगता है। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। इससे सावधान रहने की जरूरत है। हाँ बाबा, कुछ लोगों के साथ ऐसा फील होता है, चाहे वो कुछ ना भी करे, फिर भी दिल उन्हें सही मानने की गवाही नहीं देता। हाय भाभी साहब, टुक दो बाबू। भैया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? आपके भाई के बारे में पता चला। भाभी साहब, जानकर बहुत दुख हुआ कि होने को कौन रोक सकता है। खैर पिया, तू अपने दोनों भाइयों को भाई दूज की पूजा के लिए ले आ। मैं तैयारियां करती हूँ। पिया, आज तुम्हारे दोनों भाइयों का मूड जरा खराब है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने भाइयों के चेहरे पर खुशी कैसे लाओ, ताकि त्योहार ना बिगड़े। सलोनी भाभी, आपका दिल वाकई में सोने का है। मैं जानती हूँ कि आज भाई दूज के दिन अपने भाई को इस हालत में पाकर आप पर क्या गुजर रही होंगी, लेकिन फिर भी आप सब कुछ भूलकर इस घर में खुशियां बांटना चाहती हो। भाभी साहब, आप ग्रेट हो। अभी अभी शादी हुई है ना, जल्दी ही समझ जाओगे कि एक औरत को बेटी और बहन के फर्ज के साथ बहू और पत्नी के फर्ज भी निभाने पड़ते हैं। बेटी चाहे रो रही हो, लेकिन बहू को तो मुस्कुराना ही पड़ता है। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम जाओ अपने भाइयों के पास, कहीं तिलक का मुहूर्त ना निकल जाए। जी भाभी साहब। सचमुच सलोनी, तू इस घर की लक्ष्मी है। अगर ये घर हमारा दिल है, तो तू है इस दिल की धड़कन। चलिए, अब दोनों चलिए, बैठिए यहाँ पे। हाँ, बैठो। पिया, पूजा में भाइयों के साथ साथ भाभियों का बैठना भी जरूरी है बेटी। मैं तो भूल ही गई। तारा भाभी साहब, सलोनी भाभी साहब, जल्दी आइए ना। सलोनी भाभी साहब, तारा भाभी साहब, कहाँ अटक गई? जल्दी आइए ना नीचे। अरे अगर तारा जी नहीं है तो क्या हुआ? उर्वशी जी तो हैं।
मेरे ख्याल से भाई साहब के पास भाभी साहब को ही बैठना चाहिए। थैंक यू। सलोनी, तुम अपने भाई के यहाँ जा रही हो ना? बाबू, मैं अपने अंदर हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ समर का सामना करने की। इस हालत में उसे देखना बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं सलोनी, जो भी हो, आज भाई दूज के दिन समर तेरी राह जरूर देख रहा होगा। उसे तेरे प्यार और सहारे की जरूरत है। सलोनी बेटा, लो, मैं तो भूल ही गई कि आज भाई दूज है। शुभ्रा बेटा, जा थाल सजा ले और पाटा भी लेती आना। समर बेटा, उठ, आज भाई दूज की पूजा है ना, आ संभाल के बेटा। अरे, यहाँ तो कावेरी को भी बैठना है ना। कहाँ है कावेरी? कावेरी, कावेरी बेटा। अरे कावेरी, आ तू भी बैठ। भैया दूज है ना, तिलक लगाने की रस्म पूरी करनी है। अरे कावेरी, क्या बात है? आ ना, बैठ। बंद कीजिए रस्म निभाने के नाटक। नफरत है मुझे इनके नाम से। कावेरी, ये क्या कर रही है बेटा? तो क्या करूं मम्मी जी? आप लोगों ने कहा था ना समर से दिवाली की रस्में निभाए। शगुन अपशगुन, रोशनी की बजाय अंधेरा भर दिया हम पति पत्नी की जिंदगी में। अगर आप लोग जिद नहीं करते तो मेरे पति की ये हालत नहीं होती। समर किस हालत में
आप सब लोग जिम्मेदार हैं, आप सब लोग जिम्मेदार हैं, आप सब लोग जिम्मेदार हैं।